बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए आज डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कैमूर जिला का दौरा किया। इस दौरान डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मां मुंडेश्वरी धाम तथा हरसुभरम अपने परिवार संग दर्शन करने गए। सम्मान गार्ड की कार्रवाई समाप्त हुई। आगे का आदेश। सम्मान गार्ड बगल से, सम्मान गार्ड विसर्जन। दो एक आदमी चले जनाजा भी थक जाएगा, दिक्कत नहीं आपके क्या हो गया? वो गलत है, मैं यहीं से प्रणाम करूँगा। और बराबर जो है लग करके इस कार्य में सहयोग देते रहते हैं। आज हम बताइए ना, इसी तरह सर एक समय में उत्कल पशुजंतु राक्षस थे, देवताओं को बड़े त्रस्त करते थे। देवता लोग भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर जो है प्रकट हो गए, उत्कल को भगवान शंकर जो है मार दिए, मर गया। बजरध्वज जो था औरत का रूप बनाया, तो उसको शंकर भगवान बोले कि जाओ तुमको हम जी। इसके बाद में वही जो है से जब शादी हो गया तो मुंडेर पर जो किला था उसके मुंडेर से नहीं किया, क्योंकि जो सरकार अचानक से आपका आगमन के बारे में कुछ पता था। विधि व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आया था। चुनाव का मौसम है तो जगह जगह हर जिले में जा रहा हूँ। यहाँ भी विधि व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आया था। एसपी साहब, डीआईजी साहब के साथ मीटिंग किया और वापस लौट रहा हूँ। जिस तरह से सीबीआई सुशांत सिंह मामले को लेकर मुंबई में संचार कर रही है, क्या बिहार पुलिस को सर उससे क्या संतुष्टि प्राप्त हुई है सर आपके द्वारा? बोलिए। जिस तरह से मुंबई पुलिस हस्तक्षेप कर रही थी बिहार पुलिस को वहां जाने से, और अभी सीबीआई पर पूरा आपने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या वो संतुष्ट हैं आप सर उससे? देखिए, हम लोगों के पास रास्ता क्या था? बिहार का बेटा था, भारत की शान था। वो बहुत रहस्यमय ढंग से उसकी मौत होती है। मौत होने के बाद उसकी जांच चलती है, उसका कोई नतीजा नहीं आता है। उसको आत्महत्या का मामला घोषित कर दिया जाता है। एक 14 जून को घटना होती है, 21 जून तक मामला पूरी तरह ठंडे बस्ते में। उसके बूढ़े बीमार लाचार बाप हैं, वो 1.5 महीने के बाद आते हैं हमारे पास, बिहार पुलिस के पास। वो बोलते हैं कि ये इसमें बहुत बड़ी साजिश है, इसके लिए कई लोग जिम्मेवार हैं। और वो बताते हैं पूरी कहानी, और उनके बताए हुए स्टेटमेंट के आधार पर बिहार में मुकदमा दर्ज होता है। फिर हम अपनी टीम भेजते हैं मुंबई। टीम जाती है, उसके साथ क्या क्या हुआ वो आपको पता है। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई पुलिस कहती है आपको केस करने का अधिकार नहीं, आपको अनुसंधान करने का अधिकार नहीं, आप वापस जाइए। अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार भी होता है। मैं उनको वापस बुला लेता हूँ, लेकिन अब हमारी सरकार हमारी अनुशंसा पर मामले को सीबीआई को भेजने के लिए भारत सरकार से अनुशंसा करती है। सीबीआई केस का अनुसंधान ग्रहण कर लेती है। तब रिया चक्रवर्ती जी जाती हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अदालत में, जाके बोलती हैं कि सीबीआई नहीं करे, बिहार पुलिस नहीं करे, जो भी अपना पक्ष रखती हैं। मतलब उनको मुंबई पुलिस पर ज़्यादा विश्वास है। लेकिन बहस भी होती है कि बिहार में केस क्यों हुआ, बिहार की टीम क्यों गई, और अधिकांश लोग कहते हैं जो विधिवेता हैं कि नहीं, बिहार पुलिस को मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं। सर कहीं ना कहीं लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम लोगों के पक्ष में फैसला देता है और सीबीआई को केस ट्रांसफर करता है। तो उसके बाद ही तो ये ड्रग रैकेट भी आया। अगर हमने केस नहीं किया होता
तो कौन जानता कि रिया का इतना बड़ा ड्रग से कनेक्शन है, बॉलीवुड का इतना बड़ा ड्रग से कनेक्शन है, 12 लोग करीब 10-12 लोग जेल गए, तो कैसे कैसे ये रैकेट, अभी तो शुरुआत हुई है। हमारा सवाल है बिहार पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर दी है मुंबई पुलिस द्वारा। इस पर आपका कई न्यूज चैनल पर भी इंटरव्यू आया। देखिए, सबको मैंने कहा कि भाई हमने क्या गलत किया। जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा जो हमने केस किया वो सही था, हमने टीम भेजा वो सही था, हमने अनुसंधान किया वो सही था, हमने सीबीआई को, बिहार सरकार ने जो मुकदमा देने के लिए भारत सरकार से अनुशंसा की और सीबीआई ने उसका अनुसंधान ग्रहण किया, वो सब सही था। तो हमारे स्टैंड पर सर्वोच्च न्यायालय की मुहर लग चुकी। सर मेरा एक सवाल है रिटायरमेंट के बाद क्या राजनीति में जाने का कयास लगाया जाने का? रिटायरमेंट के बाद राजनीति में जाने का कयास, ये बताइए राजनीति में जाना पाप है, कदाचार है, अत्याचार है, या ये बताइए कि वो गैर संवैधानिक है, या ये बताइए कि वो अनैतिक है, अनइथिकल है। सर बिहार में राजनीति के ही कारण कार्यपालिका है, विधायिका है। सर बिहार में जिस तरह आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मंदिर मस्जिदों का आपने दौरा किया सर, इसका मतलब शांतिपूर्ण चुनाव क्या बिहार में पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव होंगे, इसमें कोई शक नहीं। सर एक मिनट सर, एक हो गया।